Hello, my name is Dr. G. Venkateshwarlu, डॉक्टर सराजास आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कुकटपल्ली हैदराबाद। आज हम पायखाना की जगह में होने वाला मोशन की जगह में होने वाला बवासीर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बवासीर बोले तो जनरली लोकल लैंग्वेज में तेलुगु में तो उसको बोलते हैं अर्शमोललू बोलते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में हिमोराइड्स बोलते रहते हैं। तो वो कैसे रहता है, वो कैसे बनता है, उसका इलाज भी कैसे रहेगा। जनरली बवासीर कैसे रहेगा, वो अंदर मोशन की जगह में हम ब्लड सर्कुलेशन के लिए कुछ ब्लड वेजल्स रहता है, तो उसमें ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से, ज़्यादा उसी पर प्रेशर लगने की वजह से क्या हो जाएगा, वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, उसके ऊपर लेयर कट होके वो ब्लीडिंग होते रहता। ठीक है, तो ये बवासीर में जनरली रहता है। तो बवासीर होने के चांसेस क्यों हैं, तो ज़्यादा हम नॉनवेज खाने की वजह से और पानी थोड़ा कम पीने की वजह से और ओबेसिटी से और खाने के चीज़ों में भी थोड़ा पानी कम होने की वजह से और अनहेल्दी फूड हैबिट्स लाइक नाइट में ज़्यादा टाइम लाइक 12 बजे को 11 बजे को इतना लेट खाने की वजह से, बाहर का फ्राई आइटम्स ज़्यादा खाने की वजह से मोशन थोड़ा हार्ड आ जाएगा। उसी के लिए पेशेंट कैसे रहेगा, ज़्यादा टाइम कमोड में बैठ के पुश करता है। वो पुश करने की वजह से वो प्रेशर आके मोशन का जगह में गिर के अंदर कुछ ब्लड वेजल्स रहता है ना, वो नीचे आता, उसको बोलते बवासीर। कभी कभी उसका लेयर रप्चर हो गए तो और अंदर प्रेशर ज़्यादा बढ़ गए तो उसमें से ब्लीडिंग भी होने का चांस है। ठीक है, ऐसा बवासीर बनता है। और ये बवासीर कैसे है ना, फीमेल मेल दोनों में भी होने के चांस है, मगर मेल आर मोर प्रोन एंड फीमेल पेशेंट में कैसे रहेगा, जनरली आफ्टर प्रेगनेंसी ये कॉमन दिखते रहता और बच्चों में भी बवासीर होते रहता। और उसका सिम्टम्स कैसे रहता है, बवासीर में आपको पेन कम रहेगा, थोड़ा बर्निंग होते रहता मगर पेन कम रहेगा। मगर ब्लीडिंग कैसे गिरता है, ऐसा सिरंज से मारे तो कैसे गिरता है ऐसा, वैसा हमको ब्लीडिंग बहुत होते रहता। तो ऐसा वाला सिम्टम्स बवासीर में रहता है। मगर फिशर अलग है, फिशर में पेन रहता है, बवासीर में पेन बहुत कम रहता है। और बवासीर भी दो वेराइटीज रहता है, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स में कैसे रहेगा, ये अंदर से मोशन के आने समय में अंदर से बाहर आता, फिर अंदर चले जाएगा। कभी कभी अंदर से बाहर आ जाएगा, उंगली से दबा दी तो अंदर चले जाता, कभी कभी अंदर से बाहर आके जाता ही नहीं अंदर। तो इसको इंटरनल पाइल्स बोलते हैं, इसमें ग्रेड्स है। और एक्सटर्नल पाइल्स बोले तो ये बाहर ही दिखते रहता, हमको हाथ को लगते रहता पेशेंट्स को, इसको एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। ऐसा बवासीर में दो वेराइटीज रहते हैं। तो इसमें सिम्टम्स कैसे रहेगा, बवासीर में जनरली मोशन जाने समय में बहुत ब्लीडिंग होना और थोड़ा जलन होना, मोशन के जगह से अंदर से कुछ बाहर आके कुछ प्रोलैप्स जैसा बाहर आके अंदर जाना, और कभी कभी अंदर जाने के लिए बहुत टाइम लगना और अंदर जाने समय थोड़ा पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रहना, ये रहता है। इसके साथ उधर खुजली भी होते रहता और अंदर से कुछ डिस्चार्ज भी होते रहता। ऐसा सिम्टम जनरली बवासीर में रहता है पेशेंट को। तो इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट्स रहता है, जनरली बवासीर कैसे है ना, हमारा लाइफस्टाइल की वजह से होने का चांस है। मीन्स ज़्यादा टाइम कमोड में बैठ के कीलना, अच्छा तरह से फूड नहीं लेना, वो हमारा फूड कंटेंट में फाइबर कम रहना, इसकी वजह से जनरली बवासीर हमको होते रहता है ना। तो ये चीज़ें हम थोड़ा अच्छा तरह से ध्यान दिए तो जनरली बवासीर को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लिए तो थोड़ा कम कर ले सकते, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तक। और उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशंस रहते हैं, वो कंटिन्यू करके थोड़ा पेशेंट को लाइफस्टाइल ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे फूड हैबिट्स ले लो, पूरा पेशेंट को बोल दिए तो पेशेंट को बवासीर थोड़ा हम मेडिसिन से ही मैनेज कर सकते। मगर कभी कभी क्या हो जाएगा, पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग होते रहता, मीन्स मोशन के जगह से। तो इतना ब्लीडिंग डेली होते रहे तो पेशेंट को हीमोग्लोबिन बहुत कम होने का चांस है और मास भी बहुत बड़ा रहता है, वो बाहर आके अंदर चले जाते रहता और कभी कभी पेशेंट को अंदर जाने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। तो वो कंडीशन में पेशेंट को हम प्रोसीजर करना पड़ेगा। आयुर्वेद में कैसे रहेगा, क्षारकर्म बोल के एक प्रोसीजर रहता है। क्षारकर्म मीन्स एक दवाई रहता है आयुर्वेदिक का, वो क्षार को अंदर लगा देते हो बवासीर में, लगाने के बाद वो पूरा ब्लैक होके डेड होके निकल जाएगा। इसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा, अच्छा तरह से कुछ काटने की ज़रूरत नहीं है, मोशन की जगह कुछ स्फिंक्टर रहता है वो ज़्यादा डैमेज नहीं होता, मोशन भी कंट्रोल रहेगा और इसके साथ पेशेंट को बवासीर होने का चांस भी थोड़ा कम हो जाएगा। फिर भी क्षारकर्म करने के बाद भी पेशेंट कैसे है ना, बवासीर के बारे में थोड़ा फूड हैबिट्स थोड़ा अच्छा तरह से मेंटेन कर लेना पड़ेगा। मेंटेन कर लिए तो उसको अच्छा तरह से हम विदाउट एनी रिकरेंस बवासीर को हम ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू।